हेलो एंड वेलकम टू मेडिटेशंस विद स्वाति। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुशहाल हैं। कोविड-19 से बचने के लिए सभी जरूरी सावधानियां आप ले रहे होंगे और यह जो क्राइसिस का टाइम है, क्राइसिस का समय है, उसे हम सब स्वस्थ, सुरक्षित और स्थिरता से पार करें। प्लीज all of you do take extreme care of yourselves. Read somewhere today, don't push the river. It will flow at its own speed anyways. And that was my food for thought the whole day. So I wanna say to you all good people, don't let any problem in your life break you. Always remember, change is the only thing permanent. कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है. Time is the best healer. Give yourself some time to breathe. आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन, बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ. एक बार अकबर राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ ऐसी कौन सी बात है जो सुख में सुने तो दुख हो और दुख में सुने तो सुख हो. बीरबल ने अपने अंदाज में जवाब दिया, हुजूर ये वक्त बदल जाएगा, ये वक्त बदल जाएगा. डोंट यू थिंक इट इज सो ट्रू? कौन सा वक्त एक सा रहा है? So before we start, I just wanted to remind you all, never forget this in life. As it is, lots of theories of depression are doing rounds. And these days, depression, hashtag mental health, depression पे काफी कुछ बोला गया है और बोला जा रहा है. यहाँ पे मैंने शॉर्ट में और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है डिप्रेशन क्या है, उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेज एंड हाउ टू ओवरकम इफ यू आर फीलिंग लो एंड सैड. ओवरथिंकिंग का नेक्स्ट स्टेप है डिप्रेशन. ओवरथिंकिंग को मैंने मेरी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, डू वॉच इट. एंड इफ यू हैवंट लाइक्ड, शेयर्ड और सब्सक्राइब टू माई चैनल, do it, please do it. Also, I request you all to keep doing meditation on a regular basis. It will definitely help you to relax and let go of many unpleasant feelings that may lead to overthinking and later depression. डिप्रेशन कोई पासिंग फेज नहीं है. अगर किसी की लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम या क्राइसिस आया है और वो उस परेशानी में रहता है या उदास और चिड़चिड़ा हो गया है, तो वो डिप्रेशन नहीं है. अगर कोई बहुत लंबे समय तक उदास ही रहे, उसको अपनी जिंदगी निरर्थक, बेकार या वर्थलेस लगे, या जो एक्टिविटीज वो पहले एंजॉय करता था वो ना कर पाए, तो वो डिप्रेशन हो सकता है. जरूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन ही है. Now, depression is a combination of complex mind and ill body, which hampers day-to-day life. ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा उत्पन्न करता है, उसे पूरी तरह से बदल देता है. रात भर नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं. ऐसे में किसी भी चीज में मन नहीं लगता और ना ही कुछ भी अच्छा दिखता है. हर बात में कुछ ना कुछ बुरा ही दिखता है. लाइफ बिकम्स डार्क एंड ग्लोमी. चिड़चिड़ापन और इरिटेबिलिटी भी होती है. नॉर्मल एक्टिविटीज सच एज वर्क, हॉबीज, स्पोर्ट्स, सेक्स, किसी भी बात में मन नहीं लगता. अदर फीलिंग्स सच एज गिल्ट, सेल्फ ब्लेम, सुसाइडल थॉट्स, इनडिसिसिवनेस are also a few symptoms. Also, physical unexplained problems such as back pain or headaches also exist. Symptoms can be different according to age. In kids, symptoms of depression may include sadness,
क्लिंजीनेस, वरी, एक्स एंड पेन्स, अंडर और ओवरवेट होना या स्कूल जाने से कतराना। टीनेजर्स में सिम्टम्स में इंक्लूड सैडनेस, इरिटेबिलिटी, फीलिंग नेगेटिव एंड वर्थलेस, एंगर, पुअर परफॉर्मेंस और पुअर अटेंडेंस एट स्कूल, feeling misunderstood and extremely sensitive, using recreational drugs or alcohol, eating or sleeping too much, self-harm, loss of interest in normal activities, and avoidance of social interaction. Adults में major symptoms, memory problem या personality changes हो सकते हैं। Body pain, थकान, भूख न लगना, नींद न आना, लव लाइफ में इंटरेस्ट न रहना, घर से निकलने का मन न करना, सुसाइड के बारे में सोचना या अटेम्प्ट भी कर सकते हैं अगर सिवियर डिप्रेशन हो तो। और ये कंडीशंस और वर्स हो सकती हैं अगर आर्थराइटिस, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज या और कोई बीमारी हो तो। डिप्रेशन क्यों होता है? मेजर कॉजेज क्या हैं? हेरिडिटरी, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो चांसेस हाई हैं कि वह किसी और मेंबर को भी इफेक्ट करे। अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो तो भी हो सकता है। अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज करता हो, यानी अगर ड्रग्स, ड्रिंकिंग, अल्कोहल या स्मोकिंग, ऐसी कोई भी चीज से एडिक्टेड हो तो भी डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं। सम मेडिकल इश्यूज also put a person at higher risk of depression, such as any chronic illness, insomnia, chronic pain or ADHD, that is attention deficit hyperactive disorder, mostly बच्चों में ज्यादा होता है। साइंटिस्ट श्योर नहीं हैं कि ब्रेन की फ्रंटल लोब कम एक्टिव होने से डिप्रेशन होता है या डिप्रेशन होने के बाद ब्रेन लेस एक्टिव हो जाता है, बट वो भी एक कॉज हो सकता है डिप्रेशन का। बहुत सारे केसेस में तो डिप्रेशन का कारण ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी उसका इलाज किया जा सकता है। यह पूरी तरह से अनौपचारिक नहीं है। अगर सिवियर है तो मेडिसिन लेनी ही चाहिए, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, बट स्ट्रिक्टली साइकियाट्रिस्ट ने प्रिस्क्राइब की हुई ही। साथ में काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। और एक बात ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, अगर डिप्रेशन को समय रहते काबू ना किया जाए तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे वेट गेन और वेट लॉस, सिवियर फिजिकल पेन, पैनिक अटैक्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सोशल आइसोलेशन या सुसाइडल थॉट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरथिंक कर रहे हैं या कंटिन्यूस एंजाइटी में हैं तो एक बात ध्यान रखिए, आप अभी भी इसे ओवरकम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बना सकते हैं। साइकोथेरेपी या काउंसलिंग लेके, एक्सरसाइजिंग, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की अपनी आदत को छोड़ के, अपना पूरी तरह ख्याल रख के और अच्छी डाइट से भी डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है। वैसे भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है स्वस्थ तन और मन के लिए। खुद का एक रूटीन बनाएं, उसमें फिजिकल एक्टिविटी जरूर इंक्लूड करें। मैंने इसके बारे में अपने ओवरथिंकिंग वाले वीडियो में डिटेल में बताया है। मेडिटेशन करें, छोटी छोटी बातों को मन पे न लें, दिल से न लगाएं, लोगों को माफ करें, प्यार करें, खूब हंसे और हंसाएं और अपनी जिंदगी को खूब खुल के जिए। एंड अबव ऑल डू रिमेम्बर, डोंट पुश द रिवर। Things will come to you when the time is right and you are ready for it. So all of you, be happy, be safe and blessed always.